हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसका एम है टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर बाय मैक्सवेल्स नीडल मेथड। अब किसी मटेरियल के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक प्रकार का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है और इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। अगर आप स्ट्रेस, स्ट्रेन और उसके टाइप्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, वहाँ पे हमारी वीडियो का लिंक अवेलेबल है, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्दर हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे कि एसआई यूनिट्स जो होते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के, वो होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेन डिनोमिनेटर में है जिसके कोई यूनिट्स नहीं होते, और जो स्ट्रेस के यूनिट्स होते हैं वही एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के यूनिट्स होते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में इसके यूनिट्स होंगे डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि हमें इस एक्सपेरिमेंट में जो अपरेटस चाहिए उसके बारे में। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक मैक्सवेल्स नीडल। मैक्सवेल नीडल हमारे पास ये, इस नीडल को हम मैक्सवेल नीडल बोलते हैं। ये एक हॉलो नीडल होती है जिसमें आपको सिलेंडर्स इंसर्ट करने होते हैं। तो मैक्सवेल नीडल हमने अभी देखी, और उसके साथ हमें चाहिए अ पेयर ऑफ हॉलो एंड सॉलिड सिलेंडर। अ पेयर ऑफ हॉलो सिलेंडर्स, ये हमारे पास दो हॉलो सिलेंडर्स हैं जिनका मास सेम है। ये अंदर से खाली आप देख सकते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड हॉलो। और हमें चाहिए एक पेयर ऑफ सॉलिड सिलेंडर्स, इनका भी मास सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल मास के होने चाहिए दोनों। उसके बाद हमें चाहिए एक 50 to 100 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। ये हमारे पास एक लॉन्ग वायर है। जनरली हम इसको कॉपर के मटेरियल के वायर यूज़ करते हैं, ब्रास भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी वायर के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें फाइंड करना है इस एक्सपेरिमेंट में। एक लो पावर टेलीस्कोप हमें चाहिए, दिस इज़ आवर लो पावर टेलीस्कोप। एक मीटर स्केल, ये हमारा मीटर स्केल है लेंथ मेज़र करने के लिए। एक स्क्रू गॉज, दिस इज़ आवर स्क्रू गॉज। और एक स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस है हमारे पास जिससे हम वेट्स इनके मेज़र करेंगे सिलेंडर्स के। तो अब हम बात करते हैं कि हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो हम ईटा से डिनोट करते हैं, उसका फार्मूला हम जो यूज़ करेंगे वो होगा 2πl m2 - m1 कैपिटल L स्क्वायर अपॉन r रेज़ द पावर 4 इंटू कैपिटल T1 स्क्वायर माइनस कैपिटल T2 स्क्वायर, जहाँ पे जो आपकी स्मॉल l है दैट इज़ द लेंथ ऑफ वायर, जिसका हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फाइंड करना है। इस वायर की लेंथ दैट इज़ स्मॉल l। l आपको कहाँ से कहाँ तक मेज़र करना है? इस एंड से, जहाँ से ये वायर इस एंड से शुरू हो रही है और इस एंड तक आपको मेज़र करना है, यानी इन दोनों एंड्स के बीच में जितनी वायर है उसकी लेंथ आपको l लेनी है। अब हम इस वायर की लेंथ मेज़र कर लेते हैं इन दोनों एंड्स के बीच में विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल। तो हमारी जो लेंथ आ रही है दैट इज़ 87.5 सेंटीमीटर। तो स्मॉल l की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो यहाँ पर होगी 87.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियस ऑफ द वायर दैट इज़ स्मॉल r। तो रेडियस इस वायर की हम कैसे निकालेंगे? आप बहुत ही फेमिलियर हैं इससे, ये हमारी स्क्रू गॉज की हेल्प से हम डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट इज़ द कैपिटल L दैट इज़ लेंथ ऑफ मैक्सवेल्स नीडल। ये हमारी मैक्सवेल नीडल है, इसकी हम लेंथ मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। तो इसकी जब हम लेंथ मेज़र करते हैं तो हमारे पास इसकी लेंथ आती है 40.7 सेंटीमीटर। तो जो कैपिटल L की वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट विल बी 40.7 सेंटीमीटर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं M1, ये है हमारे मास ऑफ हॉलो सिलेंडर। जो हॉलो सिलेंडर मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, दिस इज़ आवर हॉलो सिलेंडर। इसका मास हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारा एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, इसकी हेल्प से हम इसका मास फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो आपको एक ये सस्पेंशन के लिए हुक दिया गया है, इस हुक में हम इस सिलेंडर को इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। हमारे पास एक इस पर हम थ्रेड बांध देंगे, इसकी हेल्प से हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे, और ये जितनी वैल्यू तक यहाँ पे रीडिंग आएगी तो उतना हमारा इस सिलेंडर का मास आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने हॉलो सिलेंडर को एक मासलेस थ्रेड की हेल्प से इस हुक से सस्पेंड कर दिया है। तो जो हमारी जो यहाँ पे रीडिंग आ रही है मास की, वो आ रही है 25 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमारा जो इस हॉलो सिलेंडर का मास है दैट इज़ 25 ग्राम।
तो हमारा जो दूसरा हॉलो सिलेंडर है ये पहले वाले हॉलो सिलेंडर के बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इसका मास भी जब हम फाइंड करेंगे तो वो भी 25 ग्राम ही आएगा। तो हमारे जो मास ऑफ हॉलो सिलेंडर आया दैट इज़ M1 वो आया हमारे पास 25 ग्राम। इसी तरीके से हम जब M2 फाइंड करेंगे यानी कि मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, तो वो हमारे पास आएगा 195 ग्राम। अब हम बात करेंगे आगे T1 और T2 क्या है। T1 हमारे पास होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस विद हॉलो सिलेंडर्स इनसाइड, मतलब आपकी जो ये हॉलो सिलेंडर्स हैं जब आप इन हॉलो सिलेंडर्स को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे इस मैक्सवेल नीडल के, और जो आपके ये सॉलिड सिलेंडर्स हैं ये आपके आउटसाइड में आएंगे इस तरीके से, तब जो हमारा इस मैक्सवेल नीडल का टाइम पीरियड होगा वो हमारा कैपिटल T1 होगा। ऐसे ही अब हम T2 की बात करते हैं, कैपिटल T2 की, वो होगा हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विद सॉलिड सिलेंडर्स इनसाइड। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमें पहले केस के उल्टा करना है इसमें। अब हम इसमें सॉलिड सिलेंडर को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और हॉलो सिलेंडर्स हमारे आउटसाइड रहेंगे। दूसरी साइड भी हम यही करेंगे, सॉलिड सिलेंडर हमारा अंदर की तरफ आएगा और हॉलो सिलेंडर हमारा आउटसाइड रहेगा बाहर की तरफ। तो उस केस में जो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो होगा कैपिटल T2। तो हमने अपरेटस के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल्स के बारे में। हमारे इस एक्सपेरिमेंट में हमें 2 ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने पड़ेंगे। पहला टेबल हमारा होगा टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए यानी कि कैपिटल T1 एंड कैपिटल T2, और दूसरा टेबल होगा हमारा डायामीटर या फिर कह लीजिए रेडियस ऑफ द वायर फाइंड करने के लिए। तो पहला ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए दैट इज़ टेबल फॉर टाइम पीरियड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको इस टेलीस्कोप की हेल्प से यहाँ पे जो आपको क्रॉस वायर नज़र आ रही है इसको फोकस करना पड़ेगा। तो अब आप इस लेंस से उस क्रॉस वायर को फोकस करेंगे जो आपको उस मैक्सवेल नीडल के ऊपर नज़र आ रही है, और आप इसकी मदद से टेलीस्कोप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हमारी जो वहाँ पे क्रॉस वायर है मैक्सवेल नीडल के ऊपर, वो टेलीस्कोप की क्रॉस वायर के साथ कंप्लीटली कोइंसाइड कर चुकी है, जैसा आप फिगर में देख सकते हैं। तो अब हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, तो हमने फोकस कर लिया है। अब हम बात करेंगे ऑसिलेशंस हमें कैसे काउंट करने हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे हम ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या करेंगे। सबसे पहले आप नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस फिक्स करके चलेंगे। हमने यहाँ पे 10 ऑसिलेशंस फिक्स किए हैं। 10 से 15 तक आप कोई भी नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस फिक्स कर सकते हैं। फिर उन ऑसिलेशंस के लिए आप टाइम नोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए स्टॉप वॉच, और उस टाइम पीरियड को जो आपका मिनट्स एंड सेकंड्स में आएगा उसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद टाइम पीरियड निकालने के लिए आपका जो टाइम आया है इन सेकंड्स उसको आप डिवाइड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ऑसिलेशन से, तो आपका जो है T1 आ जाएगा। T1 है जब हमने T1 टाइम वो टाइम पीरियड है जब हमने सॉलिड सिलेंडर्स को आउटसाइड रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा यहाँ पे देखें हम, तो हमने सॉलिड सिलेंडर्स को आउटर साइड पे रखा है और हॉलो सिलेंडर्स को इनर साइड पे रखा है। तो अब हम बात करेंगे कि हम इसको ऑसिलेट कैसे करवाएंगे। इस नीडल को ऑसिलेट करवाने के लिए हम इसको थोड़ा सा पुश प्रोवाइड करेंगे, जिसकी मदद से ये ऑसिलेट होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद आप ऑसिलेशंस काउंट करने शुरू करेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं हमने ऑसिलेशंस काउंट करने शुरू कर दिए हैं 1 2 3 टाइप। तो उसके बाद और जैसे ही आप ऑसिलेशंस काउंट करने स्टार्ट करेंगे वैसे ही आप स्टॉप वॉच भी ऑन कर देंगे ताकि आपका टाइम पीरियड भी काउंट हो जाए। तो 10 ऑसिलेशंस के लिए आप टाइम पीरियड नोट करेंगे। तो हमने जो फर्स्ट हमारी रीडिंग आई है 10 ऑसिलेशंस के लिए जो हमारा टाइम पीरियड है दैट इज़ 2 मिनट्स 33 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे फर्स्ट रीडिंग हमारी 10 ऑसिलेशंस हमने प्रोवाइड की, उसके लिए 2 मिनट्स 33 सेकेंड्स का टाइम आया। उसको जब हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल 153 सेकेंड्स। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए हम इस जो टाइम आया है 153 सेकेंड्स, इसको हम डिवाइड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ़ ऑसिलेशंस यानी कि 10 से, तो हमारे पास आएगा 15.3 सेकेंड्स। अब हम बात करते हैं सेकेंड रीडिंग की। उससे पहले आपको इस नीडल को
स्टेशनरी करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, इसके मोशन को लिमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आप फिर से इसे प्रीवियस केस की तरह ही एक जर्क प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से ये फिर से ऑसिलेट करना शुरू करेगा। वैसे ही आप टाइम पीरियड नोट करेंगे। ऑसिलेशंस आप फिक्स करके चलिए, 10 ऑसिलेशंस के लिए आप टाइम पीरियड नोट कीजिए हर केस में। तो इस केस में जो हमारा टाइम पीरियड आएगा 10 ऑसिलेशंस के लिए वो होगा 15.8 सेकेंड्स। आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपका जो फर्स्ट केस में जो टाइम आया था 10 ऑसिलेशंस के लिए वो था 2 मिनट्स 33 सेकेंड्स, और दूसरे केस में जो आपके पास टाइम आया है वो है 2 मिनट्स 38 सेकेंड्स। तो आपके मिनट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, लेकिन सेकेंड्स में आपका डिफरेंस आ सकता है। इसी प्रोसेस को आपको 3 बार करना है और फिर इन तीनों रीडिंग्स का आपने मीन लेना है। तो हमारे पास जो मीन वैल्यू ऑफ T1 यानी कि टाइम पीरियड व्हेन सॉलिड सिलेंडर्स आर ऑन आउटसाइड, तो वो जो हमारे पास आया है वो है 15.6 सेकेंड्स। हमारे पास जो 3 रीडिंग्स आई थी 15.3, 15.8 और 15.7, इन तीनों का सम करके हमने इनको 3 से डिवाइड किया, तो इनका जो मीन है वो आया हमारे पास 15.6 सेकेंड्स। तो हम T1 निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड T2 की। तो T2 निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, वो होगा सॉलिड सिलेंडर्स को आपको इनर साइड पे रखना पड़ेगा। तो आप सॉलिड सिलेंडर आउटसाइड से निकाल के उनको इनर साइड में इंसर्ट कर देंगे और हॉलो सिलेंडर्स को आप बाहर की तरफ इंसर्ट करेंगे। वैसा ही आप दूसरी साइड भी करेंगे। तो अब आप टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हॉलो सिलेंडर्स बाहर की तरफ हैं और सॉलिड सिलेंडर्स हमने इनर साइड में इंसर्ट किए हुए हैं। अब आपको रीडिंग्स वैसे ही नोट करनी है जैसे आपने पिछले केस में नोट की थी। ऑसिलेशंस आपको फिक्स रखनी है 10 ऑसिलेशंस, उनके लिए आपको टाइम निकालना है। तो हमारा जो इस केस में टाइम पीरियड आया है T2 दैट इज़ 11.7 सेकेंड्स इन ईच केस। तो आपका जो मीन T2 आएगा दैट इज़ 11.7 सेकेंड्स। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी T2 की जो मीन वैल्यू आएगी वो आपकी T1 की मीन वैल्यू से हमेशा कम आएगी। अगर इन केस आपकी T2 की वैल्यू एक्सीड कर रही है T1 की वैल्यू को, दैट मीन्स आपको एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने टाइम पीरियड्स T1 एंड T2 निकाल लिए। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड ऑब्जर्वेशन टेबल के बारे में, जो है टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर, जो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज को कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसका लीस्ट काउंट होता है, और बाकी की इसकी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे इस चैनल पर स्क्रू गॉज के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं और वहाँ से आप सीख सकते हैं कि स्क्रू गॉज कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रू गॉज को एक डायरेक्शन में सेट करेंगे, उस डायरेक्शन में आप वायर की डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे। तो इस केस में जो हमारी डायमीटर की वैल्यू आ रही है दैट इज़ 0.150 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसी पॉइंट पे निकाल लेंगे वायर के डायमीटर की वैल्यू। स्क्रू गॉज को आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेट करेंगे। तो इस केस में जो आपके पास वैल्यू आ रही है दैट इज़ 0.153 सेंटीमीटर। तो आपकी जो दो वैल्यूज़ आई हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, इसलिए आप इन दोनों का मीन ले लीजिए। तो सेकंड जो हमारा सेट आया है रीडिंग्स का वो भी ऐसा ही है 0.138 और 0.145, उन दोनों का भी आप मीन निकाल लीजिए। और ये जो आपकी दोनों रीडिंग्स आई हैं इनका फाइनल आप मीन निकाल लीजिए, तो वो आपकी वैल्यू होगी डायमीटर ऑफ दिस वायर की। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका सेकंड सेट ऑफ रीडिंग्स आया है वो आप किसी और पोजीशन से नोट करेंगे। लाइक आप यहाँ इस पोजीशन पे नोट कर सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस केस में की थी। एक बार आपको स्क्रू गॉज इस तरीके से सेट करना है, एक बार परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेट करना है। तो हमारे पास डायमीटर आ चुका है इस वायर का दैट इज़ 0.146 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस निकाल लेंगे वायर की डायमीटर का हाफ करके दैट इज़ 0.073 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ वायर स्मॉल एल हमने शुरू में मेज़र की थी दैट इज़ 87.5 सेंटीमीटर। इस एंड से लेके इस एंड तक का जो लेंथ है इस वायर का दैट इज़ 87.5 सेंटीमीटर, जो हमारी स्मॉल एल है। उसके बाद हमने लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल यानी कि कैपिटल एल भी मेज़र की थी दैट वाज 40.7 सेंटीमीटर। इस मैक्सवेल नीडल की जो लेंथ थी विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल हमने मेज़र की थी, वो हमारे पास आई थी 40.7 सेंटीमीटर। मास ऑफ हॉलो सिलेंडर
हमने जो हॉलो सिलेंडर का मास मेज़र किया था विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस, वो हमारे पास आया था 25 ग्राम। और जो हॉलो सिलेंडर्स हमारे दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों का मास सेम है। हमने दोनों का मेज़र करके देखा तो दोनों का सेम है, दैट इज़ 25 ग्राम 25 ग्राम। तो मीन मास हमारे पास जो आएगा हॉलो सिलेंडर का, दैट इज़ M1, वो हमारे पास आया है 25 ग्राम। इसी तरीके से हमारे पास जो मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर आया है वो भी है 195 ग्राम। तो उनका जो मीन मास है वो भी हमारे पास, यानी कि M2 की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास 195 ग्राम्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा कैलकुलेशन पार्ट। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में बताया था, अब उसको हम अप्लाई करेंगे। ईटा इज इक्वल टू 2πl M2 माइनस M1 इंटू कैपिटल L स्क्वायर अपॉन R रेज़ द पावर 4 इंटू कैपिटल T1 स्क्वायर माइनस कैपिटल T2 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे इन सभी फैक्टर्स की, तो हमारे पास जो ईटा की वैल्यू आई है वो आई है 5.1178 इंटू 10 पावर 11 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉल एल, M1, M2, R और T1, T2 और कैपिटल L हम सब कुछ फाइंड कर चुके थे। हमने इन सब की वैल्यूज़ जब यहाँ पे पुट की तो हमारे पास आंसर आ चुका है, वो 10 पावर 11 में आपका आंसर आना चाहिए और डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसके यूनिट्स होंगे। अब फाइनली हम बात करते हैं रिजल्ट की। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है ईटा की, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो आई है हमारे पास 5.1178 इंटू 10 पावर 11 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमने ये वायर यूज़ की है ये कॉपर मटेरियल की है, तो इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वो होती है हमारे पास 4.83 इंटू 10 पावर 11 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एज सच हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर फाइंड कर लेंगे। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मॉडुलस ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100। तो आपके पास जो परसेंटेज एरर निकल के आएगा स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की वैल्यूज़ इसमें पुट करके, वो आएगा आपके पास 5.95%। जो आपका मैक्सिमम एडमिसिबल एरर होता है दैट इज़ 20%। तो हमारा जो एरर आया वो बहुत कम है 20% से, तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल होता है। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने फाइंड किया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ वायर विद द हेल्प ऑफ ए मैक्सवेल लीडर। आई होप आपको आज का एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। बाकी के एक्सपेरिमेंट के वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा। और इस फाइल का PDF फॉर्मेट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में।